मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अध्याय 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग 2 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर और फाइल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी फाइल को कैसे बनाया या हटाया जाता है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ-साथ हम किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे उसे अपडेट करते हैं, इस बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर में या हम फाइल प्रबंधन कैसे करते हैं। तो जब भी हम फाइल प्रबंधन की बात करते हैं, यह काम हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर में कोई भी डिस्क ड्राइव्स या आपके कोई फ़ोल्डर्स या फाइल को एक हायरार्किकल वे में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यानी कि किसी श्रेणीबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिस्क ड्राइव्स का नेम दे रखा है, लोकल डिस्क सी और डेटा डी करके 2 ड्राइव्स दी गई है। इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर्स बनाए गए हैं। इन फ़ोल्डर्स को अगर हमें एक ऑर्गेनाइज़ वे में देखना है, तो इसके लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर किसी भी फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने या उन्हें कॉपी करने या उनका नाम परिवर्तित करने में बहुत उपयोगी है। इसके साथ-साथ हम किसी भी फ़ाइल को खोज भी सकते हैं, यानी कि सर्च भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। किसके थ्रू? विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू। तो जब हम विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात कर ही रहे हैं, तो इसे कैसे स्टार्ट करते हैं, इस बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके एक्सेसरीज़ में जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विंडोज़ एक्सप्लोरर का, उस पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो एक हायरार्किकल फॉर्म में, जो कि डिस्क ड्राइव्स और फ़ोल्डर्स को एक हायरार्किकल फॉर्म में शो करेगी। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे गए, आपने ऑल प्रोग्राम्स सेलेक्ट किया। ऑल प्रोग्राम्स में एक्सेसरीज़ करके ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप जाएँगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर। इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ करके आप किन्हीं भी डिस्क ड्राइव्स, फ़ोल्डर्स और फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब हम किसी फाइल को सेलेक्ट करते हैं या फ़ोल्डर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो हम उनका सिलेक्शन कैसे ईज़िली कर सकते हैं। अगर वह फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स किसी कंसेक्यूटिव वे, यानी कि किसी क्रम में हैं, जिनका हमें सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम किसी फाइल फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और जिन भी फाइल या फ़ोल्डर जो लास्ट तक हमें सेलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर फाइल या फ़ोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, जिससे कि वह सारी फाइल्स एंड फ़ोल्डर एक क्रमानुसार सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी फाइल एंड फ़ोल्डर जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वे में आप उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि बिना किसी क्रम के आप उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल की यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप किसी फाइल या फ़ोल्डर को सेलेक्ट करिए और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और जिन-जिन फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है, उन फाइल या फ़ोल्डर्स पे क्लिक करते जाइए। इससे आपकी वह फाइल सेलेक्ट होएगी जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये है हमारा नॉन कंसेक्यूटिव मैनर फॉर सेलेक्ट द आइकन्स और फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स। तो इससे हम कोई भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को नॉन कंसेक्यूटिव वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं किसी भी फाइल का विवरण कैसे देखेंगे, उनकी डिटेल्स कैसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएँगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम माय डॉक्यूमेंट्स या माय कंप्यूटर पे जाएँगे। इसके बाद हम उस फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे जिस फ़ोल्डर में हम फाइल का विवरण देखना चाहते हैं। उस फ़ोल्डर में जाने के बाद हम व्यू मेन्यू पे क्लिक करके वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है डिटेल्स करके, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमें फाइल का नेम, उसका साइज़, उसका टाइप तीनों दिखाई देने लगेंगे एक लिस्ट वाइज़। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक माय कंप्यूटर करके फ़ोल्डर लिया है जिसके हम सारी फाइल्स का विवरण देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टैब आपको व्यू टैब दिखाई दे रहा होगा। इस व्यू टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिटेल्स करके। इस डिटेल्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का नेम, टाइप और वह उसका क्या साइज़ है, इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखेंगे कि किसी फाइल को कैसे मूव कर सकते हैं या किसी फ़ोल्डर को कैसे मूव कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन स्टार्ट बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाएँगे और एक्सेसरीज़ पे क्लिक करके विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाएँगे। जब आपकी विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो ओपन होएगी, तो वहाँ जाके हम
किसी भी फाइल और फोल्डर को एक डेस्टिनेशन प्लेस पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम किसी नई फ़ोल्डर का निर्माण करेंगे, कैसे उसे बनाएँगे। तो इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे गए, इसके बाद आपने माय डॉक्यूमेंट्स या माय कंप्यूटर लिया। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, आप एक फाइल मेन्यू आपको दिखाई देगा। इस फाइल मेन्यू पे आप न्यू करके एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें एक सब ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोल्डर, वहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, एक न्यू फ़ोल्डर करके ऑप्शन आपकी विंडो में बन जाएगा। अगर आपको न्यू फ़ोल्डर से आप वह फ़ोल्डर नहीं बनाना है तो उस केस में आप अपने कीबोर्ड से नाम टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, उस नेम से आपका नया फ़ोल्डर बन जाएगा। तो देखिए इसे इस इमेज से समझेंगे तो देखिए यहाँ पे हम माय कंप्यूटर में अपना एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं। ये फाइल करके एक मेन्यू दिख रहा है, इस फाइल मेन्यू में हम न्यू पे जाएँगे। न्यू पे जाने के बाद हमें एक फ़ोल्डर दिख रहा है और इस जैसे इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा जिसका डिफ़ॉल्ट नेम न्यू फ़ोल्डर दिया गया होगा। अगर आप ये नाम नहीं चाहते हैं तो कोई दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं और एंटर की प्रेस करने से आपका नया उस नाम से वो नया फ़ोल्डर बन जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसी भी फ़ोल्डर का अगर आपको नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाके वही माय डॉक्यूमेंट्स या माय कंप्यूटर पे जाना है या उस फाइल पे जाना है जहाँ पे वह फ़ोल्डर पड़ा है जिसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं। तो उस फाइल पे जाने के बाद आपको रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक फाइल दी गई थी जिस फाइल का हमें नेम चेंज करना था, तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से लास्ट सेकंड ऑप्शन रीनेम का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाएँगे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो कर्सर है ब्लिंक होने लग जाएगा और हम अपनी कोई भी नया नाम इस फाइल का टाइप कर सकते हैं और इसका नेम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी दे रखा है। इस डिलीट के ऑप्शन से इस फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई फाइल डिलीट करनी होती है तो हमें क्या करना है, उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे कि वह फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन उसे डिलीट करने से पहले वह रिकन्फर्मेशन लेता है कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं येस तो वह फाइल डिलीट हो जाएगी, अगर आप कहते हैं तो वह फाइल वैसे की वैसे वहाँ पे शो होती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्थापित करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जब हम स्थापित की बात कर रहे हैं किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की, तो यह सब कार्य कंट्रोल पैनल के थ्रू होता है। तो इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे जाके कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल की एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ऐड न्यू प्रोग्राम्स और ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स। वहाँ पे आपको वह सारी लिस्ट दिखने लग जाएगी जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो देखिए जब हम इन पे कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन में जाके कंट्रोल पैनल से हमें ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स पे जाना है। वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड न्यू प्रोग्राम्स करके, तो हमें इस प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जब भी हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से ये ऐड न्यू प्रोग्राम्स करके आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन। इस पे जाते ही आप उस पर्टिकुलर सोर्स को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वह प्रोग्राम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या जिस इस जगह से आप वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप वह प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इसके जस्ट ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेंज एंड रिमूव प्रोग्राम्स। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की या उन्हें डिलीट करने की बात करते हैं तो इस तरीके के किसी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स पे जाएंगे, चेंज एंड डिलीट प्रोग्राम्स करके ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा था इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी प्रोग्राम को अपडेट करना है तो चेंज करेंगे, अगर रिमूव करना है, हटाना है, तो उस केस में आप रिमूव पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस प्रोग्राम को हटा भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसी भी विंडोज़ को अपडेट कैसे करेंगे। तो अपडेट करने के लिए अगेन आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स करने हैं और विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपका विंडोज़ अपडेट तभी ही होगा जब आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका
ऐड न्यू प्रोग्राम्स। और देखिए जब भी आपको किसी विंडोज़ को अपडेट करना है तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ जाके आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी भी कंपोनेंट को हम कैसे ऐड करें या किसी भी विंडो कंपोनेंट को हम कैसे ऐड या हटाएं। तो इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे जाके कंट्रोल पैनल पे जाके ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स पे जाएंगे। इसके बाद आपको विंडोज़ कंपोनेंट विज़ार्ड दिखेगा। तो उस विज़ार्ड पे जाके आप क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको रिमूव करना है या ऐड करना है उस पे आप ये टिक और अनटिक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना प्रोग्राम, अपना कंपोनेंट अपने सिस्टम में ऐड भी कर सकते हैं और जिस कंपोनेंट्स को आपको ऐड नहीं करना है उनको आप अनटिक कर दीजिए ताकि वह आपके कंपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी भी हार्डवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स की लिस्ट पे जाएंगे। जैसे ही उस लिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्क्रीन पे निर्देश दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऐड हार्डवेयर विज़ार्ड करके आपको एक विंडो दिखाई देने लगेगा। इस विंडो पे जाके आप जिस भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करेंगे और लास्ट में क्लोज बटन आएगा जिससे कि आपका हार्डवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में कैसे फाइल प्रबंधन होता है, कैसे हम किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल को बना सकते हैं या हटा सकते हैं, कैसे किसी सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।